हेलो एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि हम लोग को क्वेश्चन के अंदर कुछ कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है, जिससे हम लोग उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे, जो कि हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल सॉइल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, a high content of organic matter in soil drastically reduces its water holding capacity। यहाँ पर एक कीवर्ड यूज हुआ है ड्रास्टिकली। दूसरा स्टेटमेंट है सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल। तीसरा, इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू सैलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चरल लैंड। अब कुछ कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं कि कौन कौन सा सही है इनमें से। पहला है 1 and 2, फिर है 3 ओनली, फिर 1 and 3, और चौथा है 1, 2 and 3। चलिए हम लोग पहला स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि मतलब मान लीजिए आपके स्टेटमेंट में कुछ भी दे रखा है, लेकिन जहाँ पर भी कोई ऐसा एक्सट्रीम टाइप का अगर आपको सिचुएशन प्रेजेंट किया जा रहा है, जैसे कि जहाँ पे एक्सट्रीमली वर्ड यूज हो या ड्रास्टिकली हो, या फिर मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ओनली वर्ड भी अगर यूज हो रहा है, तो वो सब जो है आपको वहां पर पढ़ते ही आपको सतर्क हो जाना है कि क्वेश्चन ये जो स्टेटमेंट दे रखा है वो सही हो सकता है कि नहीं। अब पहला स्टेटमेंट आप पढ़िए। हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूसेस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब क्योंकि ड्रास्टिकली वर्ड यूज हो रहा है, तो 99% प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो अगर हमने इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, तो मतलब कि पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हमारे पास अब ऑप्शंस देखिए क्या क्या था। तीन ऑप्शन में 1 यूज हुआ है, तो वो तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? बी, यानी 3 ओनली। अब चलिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि ये रिड्यूस कर रहा है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी क्या होता है कि अगर सॉइल में हाई कंटेंट है ऑर्गेनिक मैटर का, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। ये हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक्सप्लेनेशन पार्ट ही देख लेते हैं। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर क्या हुआ? टॉप सॉइल के अंदर ऐसा एक मटेरियल पाया जाता है जो कि ऑर्गेनिक होता है। अब ऑर्गेनिक क्या है? जिसमें भी स्ट्रक्चर में कार्बन प्रेजेंट होगा, साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा, तो वो क्या जाता है? ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक से कैसे डिफरेंट है? वहां पर मोस्ट ऑफ द केसेस में कार्बन नहीं पाया जाता है, हालांकि कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? ये इनऑर्गेनिक है, जबकि इसमें कार्बन है। तो ये कुछ एक्सेप्शन पे हम लोग नहीं जाएंगे, जनरली बेसिस में हम लोग ऑर्गेनिक उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन पाया जाता है। अब हालांकि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन जो है बहुत वेरी करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में 58% कार्बन होता है। टॉप सॉइल में इसका जो अमाउंट है वो भी वेरी करता है। ये अराउंड 5% होता है, लेकिन अब वेरी करता है ये 1 से 6% में। हालांकि इससे ज़्यादा हो सकता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में इन्वॉल्व होगा। इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट कार्बन साइकिल है, वहाँ पर भी ये सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इन्वॉल्व होगा। अब ये होता क्या है? सॉइल में कुछ माइक्रोब्स पाए जाते हैं। माइक्रोब्स क्या करते हैं? जो भी डेड मटेरियल है, अब या तो प्लांट का हो या तो एनिमल का हो, यानी कि जो भी प्लांट एनिमल डिट्रिटस है उस पर एक्ट करेगा सॉइल माइक्रोब, उसको उसका डीके करेगा, और उस वजह से जो है ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में पाया जाता है, उसके डिकम्पोजिशन के वजह से। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर किन किन चीज़ों को अफेक्ट करता है? तो सबसे पहले तो ये सॉइल के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा। मतलब वो या तो कोर्स होगा या फाइन ग्रेन्ड होगा, डिपेंड करता है। फिर उसका अलग अलग टेक्सचर होगा, मतलब बहुत सॉइल के जो भी स्ट्रक्चर होगा उसको ऑर्गेनिक मैटर अफेक्ट करेगा। फिर ये बहुत सारी चीज़ों को रिटेंशन करने में भी हेल्प करता है। सबसे पहला तो हो गया वाटर को रिटेंशन करने में हेल्प करेगा, यानी कि सॉइल के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। वाटर के साथ साथ ये न्यूट्रिएंट्स को भी रिटेन करने में हेल्प करेगा। और इम्पॉर्टेंटली ये पोल्यूटेंट के रिमूवल में भी हेल्प करेगा। कैसे? ये पोल्यूटेंट को कैप्चर कर लेगा, रिटेन कर लेगा, उस वजह से सॉइल में पोल्यूटेंट कम हो जाएगा। लास्टली ये सॉइल के बायोडाइवर्सिटी को भी अल्टर करेगा। कैसे? अलग अलग माइक्रोब्स पाए जाते हैं सॉइल में,
जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर वेरी करेगा वैसे वैसे सॉइल का बायोडाइवर्सिटी वेरी करेगा। अब ये जो अफेक्ट कर रहा है, ये कैसे अफेक्ट करता है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इन चीज़ों को? सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में कुछ पोर्स पाए जाएंगे। उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में भी पोर्स हो सकते हैं, उसके सरफेस पे भी पोर्स हो सकते हैं। तो वो क्या करेगा, वो पोर्स जो है वो वाटर, न्यूट्रिएंट और पोल्यूटेंट को इनको खींचने में हेल्प करेगा। इसके अलावा सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर का एक अच्छा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होता है। ये भी क्या करता है, न्यूट्रिएंट और पोल्यूटेंट को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। अब सिमिलर टू सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एक और टर्म है ह्यूमस। ह्यूमस भी क्या है, वो भी ऑर्गेनिक मैटर ही है, और वो भी बनाया क्या है, किससे? डेड प्लांट से या फिर एनिमल मैटर से। ह्यूमस जो है कार्बन और नाइट्रोजन में रिच होता है, हालांकि इसमें और भी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन ये कार्बन और नाइट्रोजन में रिच होता है, और इनका जनरली रेशियो होता है 10:1। ह्यूमस बहुत ही स्टेबल टाइप का एक मटेरियल है जो कि सॉइल में पाया जाता है। इसमें कुछ ह्यूमिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, जैसे कि फल्विक एसिड होगा, ह्यूमिक एसिड होगा और ह्यूमिन होगा। इनके डिटेल में हमें जाने की जरूरत है नहीं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मिनरलाइजेशन और ह्यूमिफिकेशन। ये क्या होता है? माइक्रोब जब सॉइल ऑर्गेनिक मैटर पे एक्ट करते हैं, तो या तो वो उनका मिनरलाइजेशन करेंगे या तो वो उनका ह्यूमिफिकेशन करेंगे। डिफरेंट डिफरेंस क्या हुआ है? ह्यूमिफिकेशन में तो हम समझ रहे हैं कि ह्यूमस बनेगा, यानी कि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन होगा। जबकि मिनरलाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पर इनऑर्गेनिक मिनरल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और मिनरलाइजेशन के थ्रू जो मिनरल्स बनेंगे वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स उनको अब्जॉर्व करते हैं। तो ये जो प्लांट लाइफ है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है मिनरलाइजेशन। अब एक इम्पॉर्टेंट ऐसे फैक्ट के लिए समझ लीजिए आप लोग, टेरा प्रेटा ये क्या है? एक बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, बहुत ही डार्क कलर का सॉइल है, जो कि कहाँ पाया जाता है? अमेजन बेसिन में पाया जाता है। तो टेरा प्रेटा आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब दूसरे स्टेटमेंट में सल्फर साइकिल की बात हुई थी, तो हम लोग सल्फर साइकिल के बारे में थोड़ा जानते हैं। आप लोग डायग्राम के बीच में से समझिए। बीच में क्या है, हम लोग के पास प्लांट्स है। प्लांट्स में कुछ सल्फर पाया जाएगा। होता क्या है कि इन प्लांट्स का कंजम्पशन होता है एनिमल्स के द्वारा, और प्लांट के कुछ रेसिड्यूज भी होते हैं, जैसे कि क्रॉप रेसिड्यू हो गया। मान लीजिए आप लोग का वीट या राइस हुआ, उनका आपने ग्रेन्स निकाल लिया, लेकिन उसके बाद उसका फिर भी भूसा बच जाता है, तो वो रेसिड्यू हो गया। तो इन सब के थ्रू ये क्या होता है, जो सॉइल सल्फर था प्लांट में वो सॉइल में आ जाता है। एनिमल्स का मैन्योर जब निकलेगा तो उससे भी सॉइल में आ जाएगा सल्फर। सॉइल में आने के बाद ये ऑर्गेनिक फॉर्म में पाया जाएगा सल्फर। यहाँ पे क्या होगा, अब इनका मिनरलाइजेशन होगा, जिसके वजह से ये सल्फेट में बदलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गेनिक सल्फर रिड्यूस हो जाए। रिड्यूस होने के बाद वो H2S बनाएगा, यानी कि रिड्यूस्ड सल्फर बनाएगा। फिर ये क्या बोलते हैं, जो एलिमेंटल सल्फर है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होने के बाद वो सल्फेट बनाएगा। सल्फेट प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सल्फेट के थ्रू ही ये जब इनका सॉइल से अपटेक होता है तो प्लांट में सल्फर जाता है। तो हम लोग दूसरे तरफ में समझते हैं, जो ये क्या बोलते हैं सल्फेट था, वो या तो लीच करेगा या तो वो रिड्यूस होने के बाद सल्फर बन जाएगा, और उसका फिर सॉइल से वोलेटाइलाइजेशन होगा, मतलब वो इवापोरेट हो जाएगा और वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, जहाँ पर वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाया जाएगा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऐसे कुछ भी ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाएगा। और वहाँ से वो प्लांट के थ्रू वापस प्लांट में जा सकता है, या फिर उनका डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन हो जाएगा सॉइल में। वो फिर डायरेक्टली वापस क्या होगा, सल्फेट के फॉर्म में सॉइल में आ जाएगा। तो एक तरह से कंप्लीट साइकिल है। सल्फर साइकिल बेसिकली क्या है, बायो जियो केमिकल साइकिल है। हम लोग वापस से स्टेटमेंट में आते हैं। इसके जो सेकंड स्टेटमेंट था उसमें क्या लिखा था कि सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल। अब क्योंकि सल्फर साइकिल एक बायो जियो केमिकल साइकिल है, मतलब कि बायो यानी कि यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे। जियो मतलब कि कुछ ऐसा जियोलॉजिकल कंपोनेंट इन्वॉल्व होगा। जियोलॉजी में बेसिकली सॉइल ही आएगा। और क्योंकि सल्फर खुद एक केमिकल है, तो ये बायो जियो केमिकल साइकिल हो गया। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि सॉइल का रोल तो होगा ही होगा सल्फर साइकिल में। ठीक है। अब लास्टली हम लोग तीसरे स्टेटमेंट में आते हैं, जिसमें सॉइल सेलेनाइजेशन की बात हुई है। अब सेलिनाइजेशन क्या हुआ, उनका सॉल्ट कंटेंट का प्रेजेंस होना। तो सॉइल में जब सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो वो सॉइल सेलिनाइजेशन होता है।
ये मोस्टली ये जब हम लोग इरिगेशन करते हैं, जब भी कोई वाटर सप्लाई आएगा सॉइल में, तो उस वजह से ही सॉल्ट का रिटेंशन होगा सॉइल में। अब या तो सी वाटर फ्लडिंग हो जाए, उस वजह से भी सॉइल में सॉल्ट का कंटेंट बढ़ जाएगा। या फिर समझिए ऐसा कि अगर कोई ग्राउंड वाटर में मान लीजिए कुछ एक ब्रैकिश वाटर है, ब्रैकिश मतलब सलाइन वाटर है, और उसका कैपिलरी एक्शन के थ्रू सॉइल में रिटेंशन हो जा रहा है, वो उस सरफेस की तरफ आ जा रहा है, तो वहाँ पर भी सॉइल सैलिनाइजेशन होगा। और इरिगेशन तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर भी जब ऐसे पानी से इरिगेट किया जाए जिसमें कि सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है, तो उस वजह से सॉइल में सैलिनाइजेशन होगा। अगर सॉइल में सोडियम का अमाउंट ज़्यादा है, सोडियम जो Na होता है, जो हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं Na, सोडियम अगर उसका अमाउंट ज़्यादा है, तो क्या होगा, उस सॉइल को हम लोग बोलेंगे सोडिक सॉइल बोलेंगे। सॉइल सैलिनाइजेशन किस किस चीज़ों को अफेक्ट करता है? सबसे पहले तो ये ड्रेनेज को अफेक्ट करेगा। कैसे करेगा? देखिए, अगर सॉइल में सॉल्ट का डिपॉजिट हो गया है, तो वहाँ बहुत एक लेयर टाइप का जम जाएगा। इस वजह से क्या होगा कि पानी का पेनिट्रेशन जो है वो नीचे की तरफ नहीं होगा, सॉइल में नीचे डीपर लेयर्स में नहीं जाएगा, तो ड्रेनेज पैटर्न अफेक्ट हो जाएगा। फिर ये प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, क्योंकि इरिगेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, सॉल्ट कंटेंट अलग अलग होगा, इस वजह से प्लांट ग्रोथ अफेक्ट होगा। फिर ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स को हम लोग ग्रो करें सॉइल में। और लास्टली, क्योंकि अब प्लांट ग्रोथ भी नहीं होगा, तो इस वजह से सॉइल में मॉइस्चर का कमी हो जाएगा। मॉइस्चर का कमी होगा तो इस वजह से सॉइल का इरोजन शुरू हो जाएगा। तो सॉइल सैलिनेशन बहुत ही हार्मफुल है हमारे सॉइल के लिए। ठीक है, तो हमने आज 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा। एक सबसे पहला तो था सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, फिर उसके बाद हमने एक सल्फर साइकिल को देखा जो कि एक बायोजियोकेमिकल साइकिल था, और लास्टली हमने सॉइल सैलिनाइजेशन को देखा। ठीक है, चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।